नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह और आप देख रहे हैं आज न्यूज बिहार। पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में 23 तारीख को बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाएगी और इस जयंती को लेकर पूरे पटना में क्षत्रिय समाज का महाजुटान होना है और उसी के कड़ी में जीरादेई विधानसभा से लेकर पूरे सीवान में इसकी तैयारियां जोरों पर है। और इसी कड़ी में सीवान जिले के जीरादेई विधानसभा के जो चर्चित नाम है दुर्गा प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। जीरादेई विधानसभा के साथ साथ पूरे सीवान जिले में जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दरवाजे पर जा जाकर और इस महाजुटान में भाग लेने के लिए आह्वान किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि इस तैयारी को लेकर क्या कहते हैं समाज सेवी दुर्गा प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती को शौर्य दिवस के रूप में बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों हर एक साल 23 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार बिहार के क्षत्रिय समाज ने भी ठाना है कि हम लोग के समाज के वीर पुरुष 1857 के विद्रोही जुआ बुजुर्ग जो भी लोग शामिल थे, उसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह जी कर रहे थे। उनका जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाने का, जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग से रक्षा मंत्रालय के सूर्य किरण 9 फाइटर विमान, जिनका कलाबाजी का प्रदर्शन मेरीन ड्राइव पटना में होगा। 11 बजे बापू सभागार में क्षत्रिय समाज का एक विशाल बैठक आयोजित किया गया है। उसमें मुख्य अतिथि श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, जिनके सम्मान में, कुंवर सिंह जी के सम्मान में सब लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और हम लोग अपील करने के लिए आए हुए हैं। अपने जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है, हमारे बहुत ही श्रद्धेय रहे हैं। उनके जन्मस्थली पर रामेश्वर बाबू के दरवाजे पर हम लोग अपील करने आए हुए हैं कि सीवान जिले से भी काफ़ी संख्या में हम लोग के समाज के लोग उस समय उपस्थित होकर और इस अवसर का लाभ उठाएं। आपको क्या लगता है कि मैंने जीरादेई विधानसभा से कितने लोग हम लोग तो गांव-गांव व्यक्ति से संपर्क किए हुए हैं और पूरा उम्मीद है कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां रहेंगी 4 व्हीलर, चूँकि आप भी समझ रहे हैं कि सभी लोग सक्षम हैं, सब लोग के पास 4 व्हीलर है और उत्साह बहुत है। जो लोग भी सुन रहे हैं कि जिस वीर पुरुष का सम्मान केंद्र सरकार और राज्य सरकार करने के लिए, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है, हम लोग के कंधे पे जिम्मेवारी है कि हम लोग भी इसमें सहभागिता अपना रखें। एक देश में है कि राणा संघा को लेकर जिस तरह से अभी कहा गया, देश में इसका काफ़ी बाल था, तो ये जो कार्यक्रम ये हो रहा है उसके बाद से मानिए कि इस तरह की बातें क्यों कही जाती है? इस तरह के कार्यक्रम होने के बाद से ये सारा अपने ही आप समाप्त हो जाएगा। राणा संघा और वीर कुंवर सिंह, राणा प्रताप को जो लोग भी अपने शब्दों से अपमानित हो रहे हैं, उन्हीं लोगों के जवाब के लिए कार्यक्रम है। और इसके बाद से हमको नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत होगा, क्योंकि बिहार के सारे क्षत्रिय एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो एक मैसेज जाएगा और उसके बाद कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि हमारे वीर पुरुष और महापुरुषों के बारे में कोई भी अपमानित शब्दों का प्रयोग कर सके। क्या आपको लगता है कि मैंने 2025 में चुनाव होने हैं, तो चुनाव को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम? नहीं, ये कार्यक्रम किसी भी तरह से चुनाव से संबंधित नहीं है। इसमें एक समाज विशेष का हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें सबकी सहभागिता हो रही है और सरकार जो है बाबू वीर कुंवर सिंह जी के यादाश्त में उसको जयंती और शौर्य दिवस मनाने के क्रम में ये प्रोग्राम करे। इसमें कोई हर एक पार्टियों के लोग इकट्ठा होंगे, सारे जो किसी भी दल के दलीय सीमा में इस कार्यक्रम को नहीं बांधा जाएगा। एक बार क्या अपील करेंगे जीरादेई विधानसभा के राजेंद्र बाबू की धरती से सीवान वासियों से क्या अपील करेंगे? सीवान वासियों से अपील करेंगे कि हम लोग को भी एक अवसर मिला हुआ है, इसमें हम लोग अपने ताकत का प्रदर्शन इकट्ठा होकर करें और सभी लोग उत्साहित भी हैं। ये आपको दिख जाएगा 23 अप्रैल को सभी लोग चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं और वीर कुंवर सिंह की जयंती इस बार नहीं मनाई जा रही है। वीर कुंवर सिंह की जयंती सदियों से मनाई जा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार एक
क्षत्रिय जो समाज है, क्षत्रिय समाज एक किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। क्षत्रिय समाज पूरे समावेशी विकास को लेकर चलता है, वह समतामूलक समाज का निर्माण करता है। तो क्षत्रिय समाज के कुल देवता हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किए। अंग्रेज़ लेखक भी लिखा कि यह व्यक्ति अगर जवान रहता तो 1857 में ही देश आज़ाद हो गया होता। तो इतने वीर पुरुष जो सबके हैं, कोई भी महापुरुष किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वह सबका होता है। लेकिन क्षत्रिय समाज भी सबका काम करता है। ये अपना जो कुल देवता, कुल शिरोमणि क्षत्रिय समाज के बाबू वीर कुंवर सिंह हैं, और पूरे जीरादेई क्षेत्र जो आप कहे, मैरवा कहे, यहाँ से लोग जो सैकड़ों गाड़ियों के साथ जा रहे हैं, तो एक और दायित्व बनता है सिवान जिले के संपूर्ण जिलेवासी का कि बाबू वीर कुंवर सिंह मैरवा में आए हुए थे, और मैरवा के लोगों ने उस समय भी बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा था और बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ दिया था। तो ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग जयंती मना रहे हैं। की जयंती की बात कर रहे हैं, राणा संगा को लेकर देश में कई प्रकार की बातें कही गई, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो महापुरुष होता है उसके बारे में लोग बोलते हैं जिसको ज्ञान नहीं है, लेकिन क्षत्रिय समाज ने इस देश को क्या नहीं दिया है? 566 रियासत तो दे ही दिया। आप देखें कि जितने देश में शिक्षण संस्थान है, अस्पताल है, सार्वजनिक जगह है, वह किसका दिया हुआ है? सब क्षत्रिय समाज का है। दूसरे जगह का छोड़िए ना, सिवान जिले में जितने हाई स्कूल है, जितने कॉलेज हैं, जितने मैदान हैं, किनका है? सब क्षत्रिय समाज का है, अधिकांशतः क्षत्रिय समाज का है। जीरादेई आप विधानसभा में देख लीजिए, जितने हाई स्कूल हैं, डोनर कौन है? क्षत्रिय समाज के लोग डोनर हैं। तो जिसके क्षत्रिय समाज के पास त्याग होता है, वह सबको रक्षा करने का काम करता है। तो हमारे वीर पुरुष महाराणा प्रताप हुए, वीर कुंवर सिंह हुए, राणा संगा जी हुए, इन्होंने तो अपना सर्वोच्च न्यौछावर लोगों के लिए कर दिया। अब जिसको ज्ञान नहीं है वह कुछ भी कहे तो उसके पीछे हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो महापुरुष हैं, वो वीर थे और राष्ट्र की सेवा किए हैं। ऐसा राजनीति से कोई प्रेरित होकर के काम नहीं किया जा रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास अच्छा रहा है। हर बार उनका जयंती मनता था, सभी कास्ट के लोग मनाते थे। इस साल भी सभी कास्ट के लोग आएंगे, लेकिन राजपूत समाज इस बार बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहा है। उसी की अपील के लिए हम लोग गांव-गांव घूम करके सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग चलिए। खासकर युवा पीढ़ी के ज़्यादा लोगों से अपील किया जा रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा मर्दाना आदमी काम किया है तो आप लोग उनकी जयंती में शरीक हुई है। तो हम लोग राजपूत समाज को जागृत कर करके वहाँ मीटिंग में उनका जन्म दिवस मनाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और सभी लोग उत्साहपूर्वक अपने खर्च से जाने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि जीरादेई विधानसभा सहित पूरे सीवान से कितने लोग, कितने गाड़ी के साथ जाते? जीरादेई के साथ साथ हम लोग पूरे जिला का भी भ्रमण किए हैं। जिला से सैकड़ों गाड़ियां जाएंगी, जिसमें सभी पे 4-5 आदमी होंगे। बहुत गाड़ी, उत्साह जिस तरह लगता है सीवान जिला पटना में 1 नंबर स्थान देगा। अच्छा बताइए। अनिल कुमार सिंह, दरौली, ईंट निर्माता, जिलाध्यक्ष सीवान। सीता जी, वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि आज के जो युवा वर्ग है, चाहे वीर कुंवर सिंह हो या अम्बेडकर जयंती, इस तरह बनाने से युवाओं को लाभ मिल रहा है? लाभ तो खैर मिलना अलग बात हुआ, लेकिन सबको पहले तो जानना चाहिए। और युवा वर्ग जो है
अभी खास करके हम लोग का क्षत्रिय समाज का जो युवा वर्ग है अभी वो नहीं समझ रहा है कि हम क्षत्रिय हैं। उस सब में मिलजुल करके वो लग रहा है उसको कि हम लोग क्षत्रिय या वैश्य या ब्राह्मण उस सब को दिमाग में नहीं है। इसलिए आज के युवा को ये समझाना ज़रूरी है कि 1857 में 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह बहुत वीर मर्दाना था। तो इसके लिए जो महाराणा प्रताप हुए और हम लोग के बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 में अपना दाहिना हाथ जो गोली लगी थी उसको काट करके गंगा नदी में दान कर दिए। तो इसको तो युवा को जगाने के लिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने इस साल बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से शौर्य दिवस के रूप में जो पटना में मनाई जाएगी, तो सभी युवाओं से हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो पटना में पहुंचकर कम से कम अपने क्षत्रिय समाज को जागृत करें और युवाओं को जागृत करें कि युवा समझे कि हम लोग क्षत्रिय समाज का कर्तव्य क्या है। क्षत्रिय समाज हमेशा सबके लिए लड़ाई किया है, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। और आज तक क्षत्रिय लड़ाई जो किया है वो पूरे अपने भारत माता के लिए किया है, न कि अपने लिए किया है। धन्यवाद।